नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे कक्षा 10। बोला गया है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग, लिखेंगे वर्ग की भुजा जो है वो है हमारे 4 सेंटीमीटर। कह रहा है कि प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यानी कि r की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, और जो ये बीच वाला जो वृत्त है हमारा करके बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला, तो इसका भी त्रिज्या हमारा क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल, देखिए एक फिगर दिया हो गया है इस प्रकार से, एक वर्ग है, इस वर्ग की भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर है, यहां से 4 सेंटीमीटर है, तो सभी 4 4 हो जाएंगे। यहां से यहां तक जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है, इधर भी 1 सेंटीमीटर है, और ये जो इसकी जो है वो भी 1 सेंटीमीटर दी हुई है त्रिज्या। व्यास दिया था 2 सेंटीमीटर। तो हमें बोला गया है कि इस जो आपको ये यहाँ से काटा गया, चतुर्थांश काटा गया है, यहाँ से चतुर्थांश काटा गया है, यहाँ से चारों कोनों से काट लिया गया है, और एक ये वृत्त काट लिया गया है। तो हमें ये बोला गया है कि आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए, छायांकित भाग। तो सबसे पहले हम क्या करें कि एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, और चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे, तो सिर्फ छाया वाला क्षेत्रफल हमारे पास बच जाएगा। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, देखिए 4 को चतुर्थांश बन रहा है, तो लिखेंगे 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल, माइनस एक बीच में वृत्त भी है हमारा, तो माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, माइनस 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब जबकि ये वर्ग है, तो वर्ग में हमारा कोण कितना बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री का बनता है, तो हम कह सकते हैं कि थीटा मेरे लिए 90 डिग्री है। वर्ग की भुजा है 4, 4 की स्क्वायर कर देनी है, 4 गुना 90 बटा में 360 गुना पाई को पाई रहने दीजिए, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देंगे, घटाओ पाई, और त्रिज्या का मान है 1 का स्क्वायर कर देंगे, 9 से 4 बार में कटेगा, 4 से 4 1 बार में कटेगा, 4 चौका 16, माइनस यहां से सिर्फ क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही जाएगा, यहां से बचेगा पाई, माइनस यहां से बचेगा पाई, तो 16 माइनस 2 पाई हो जाएगा। या तो इतना ही उत्तर छोड़ सकते हैं, नहीं तो पूर्णांक में ले जाइएगा, तो 16 घटाओ 2 गुने पाई का मान होता है 22 बटा में 7, 16 घटाओ 22 दूनी के 44 बटा में 7, एलसीएम ले लीजिएगा तो ये 7 हो जाएगा, 16 का 7 पर पढ़ेंगे 112 घटाओ 44, 12 में से 4 जाएगा 8, और 10 में से 4 जाएगा 6, 68 बटा में 7। या तो आप इतना ही छोड़ दीजिए, तो पूर्णांक तोड़ा तो पूर्णांक तोड़ लीजिए, 7 9 63, 9.5 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 6 है कि एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। देखिए एक वृत्ताकार ये मेजपोश है, इसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले r बराबर लिखेंगे हम 32 सेंटीमीटर। करें कि मैं बीच में एक समबाहु त्रिभुज को छोड़ते हुए, समबाहु त्रिभुज है, इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। जैसा कि छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया गया है, यहाँ पर छोड़ते हुए इसको समबाहु त्रिभुज बीच में छोड़ दिया गया और एक डिजाइन बना दिया गया है, जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, सिर्फ ये जो ग्रीन रंग से जो रंगा हुआ है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हमको डिजाइन निकालने के लिए हमको समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल तो हम निकाल लेंगे क्योंकि त्रिज्या दिया हुआ है हमें 32 सेंटीमीटर, तो निकाल लेंगे, लेकिन इस समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना सबसे कठिन है। इसमें समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले एक रचना करनी पड़ेगी। हमारा ये सेंटर है O, इससे हम इसको क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे, इस सेंटर से हम इसको मिला देंगे। तो इसको हम मिला देते हैं अगर यहां से, तो हमारे पास 3 जो है इसमें त्रिभुज बन जाएंगे, इधर भी R होगा, इधर भी R, इधर भी R, क्योंकि
ये केंद्र है हमारा, केंद्र से जो है यहाँ तक जो है परिधि तक के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, ये हमारा ओ है। इधर भी मिला दिए, इधर भी मिला दिए, तो देखिए ईवीआर है, ईवीआर है समबाहु त्रिभुज की भुजा, ईवीआर ईवीआर समबाहु त्रिभुज की भुजा, ईवीआर ईवीआर समबाहु त्रिभुज की भुजा, यानी कि जो ये समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होगा इन तीनों क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा, इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योग बराबर होगा, और ये तीनों त्रिभुज आपस में बराबर है। तो हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, सिर्फ इस वाले के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके और 3 से गुना कर देंगे तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि यहां पर एक बात और समझनी है कि जैसे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। ये कोण हमारा कितना का होगा, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का अगर कोई भी जीवा जो है वृत्त की परिधि पर जितना कोण बनाती है केंद्र पर उसका डबल बनाता है। अगर वहां 60 था तो यहां पर वे 120 डिग्री का कोण बनाएगा। जैसे यहाँ पे 60 है, एक समझ लीजिए कि और एग्जांपल यहाँ पर जैसे एक जीवा है, यहाँ पर अगर 50 डिग्री का कोण बनाता है यहाँ पर, तो अगर इसे केंद्र पर ले जाएंगे हम तो ये 100 डिग्री का कोण बनाएगा, इसका डबल बनाता है। तो ये 60 डिग्री है, समबाहु त्रिभुज तो 60 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कि कोण BOC बराबर 2 गुना कोण BAC बराबर 2 गुना कोण 60 बराबर 120 डिग्री। अब हमें इस त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालनी है, तो लिखेंगे त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला लगाइए, मास्टर फॉर्मूला लगाइए। मास्टर फॉर्मूला होता है 1/2 गुना AB साइन थीटा, ये ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है। तो 1/2 AB साइन थीटा लगा देंगे हम, 1/2 A का मान देखिए, रेडियस जो है हमारा 32 है और इधर भी जो रेडियस है वो भी 32 है, तो 32 गुना 32 हो जाएगा। और साइन 120 का मान निकालना होगा हमें, साइन 120, तो 2 से कट जाएगा 16 बार में, 16 गुना 32 गुना साइन 120 को हम छोटा सा यहीं पे निकाल लेते हैं कि साइन 120 क्या होना चाहिए। तो साइन 120 को हम लिख पाएंगे साइन 90 प्लस 30, 90 में हम 30 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, 90 में हम 30 जोड़ेंगे तो 120 होगा। और साइन 90 प्लस जो थीटा होता है वो बदल जाता है कॉस थीटा में, आप पढ़े होंगे। साइन 90 माइनस थीटा भी बदलता है कॉस थीटा में, और साइन 90 प्लस रहे थीटा तब भी कॉस थीटा में ही बदलता है। यहां पर माइनस रहे या प्लस रहे ये चेंज ही होगा हमेशा, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है। फिलहाल ये जो कोऑर्डिनेट होता है इसमें ऑल होता है और इसमें साइन होता है, यानी कि 0 से 180 डिग्री तक साइन का मान प्लस में होता है। तो साइन का मान 120 है तो प्लस में ही आएगा, लेकिन बदल किस में जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा किस में बदल जाएगा, कॉस थीटा में। तो यहां पर हम लिख पाएंगे कॉस, और थीटा का वैल्यू पे क्या हम रख पाएंगे 30, और कॉस 30 का मान होता है √3/2, यानी कि साइन 120 का मान √3/2 होता है। एक तरीका और है आपको निकालने का कि साइन आप लिख लीजिए, साइन 0 का मान होता है 0, 30 का मान होता है 1/2, 45 का मान होता है 1/√2, 60 का मान होता है √3/2, 90 का मान होता है 1। अब इसके बाद आगे बढ़िए, 90 में फिर जोड़िए 30 जोड़ दीजिए, 120 का मान होता है 120, फिर 190 45 जोड़िए 135, फिर 190 60 जोड़िए 150, और 90 90 180। तो देखिए क्या होता है कि साइन का जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से चलता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे पहले जा रहा था बढ़ते बढ़ते 1 तक पहुंचा है, फिर घटेगा, उसी क्रम में घटेगा। तो यहां से जैसे हम इस तरफ से गए थे यहां तक बढ़े थे, अब वापस इधर से ही चलेंगे। तो 1 तो आ गया है, अब यहाँ पे आ जाएगा √3/2, फिर आ जाएगा 1/√2, फिर आ जाएगा 1/2, और फिर लास्ट में हो जाएगा 0। साइन 180 ये हमारा जो पॉइंट है ये होता है π/2, और ये जो पॉइंट होता है वो होता है पाई, यानी कि साइन 180 पर जाकर के 0 हो जाता है, तो साइन 180 पर 0 हो गया है। तो आप इस तरीके से भी देखिएगा कि साइन 120 का जो मान होगा वो √3/2 होगा। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं फिर से। और साइन यहाँ पे 120 का मान निकाल पाए हम √3/2, ये 2 से इसको भी काट देंगे, 16 में 16 से गुना कराएंगे 256 होता है 16 का स्क्वायर, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमने निकाला सिर्फ ओबीसी का ट्रेंगल OBC का क्षेत्रफल निकाला।
ओबीसी जितना होगा उतना ही होगा हमारा ये ओ ए बी होगा, और उतना ही होगा ओ ए सी। ये तीनों त्रिभुज, एक दो तीन तीन त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, ये तीनों के तीनों ही आपस में बराबर होंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 3 गुना त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 3 गुना 256√3। अगर इसको गुना कराइएगा तो 6 तिया 18 की 8, हासिल में 1 बचेगा, 25 तिया 75 और 1 76, 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाए, एबीसी का जो क्षेत्रफल हुआ हमारा वो हो गया 768√3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करनी है कि इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालनी है और निकाल के इसको घटा देनी है। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान ले लेना है 22/7, आर की वैल्यू लेनी है 32 गुने 32, आर का वैल्यू 32 है। पाई का मान इसमें कुछ बोला तो नहीं है, पाई का मान नहीं बोला है, तो इसका मतलब 22/7 ही लेना है। अब हम इसको गुणा करा देंगे, 32 में 32 से गुणा कराएंगे तो 10/24 होता है 32 का स्क्वायर, और हमको 22 से गुणा करा देनी है। अगर 32 का स्क्वायर जिनको निकालने में दिक्कत होता है तो एक बार स्क्वायर भी देख लीजिए, 32 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 32 का स्क्वायर करनी है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 0 4, और तीनों गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और इसको जोड़ देंगे 4 2 9 और 1 10। चाहे तो आप गुना भी कर सकते हैं। अब 10/24 में हमें 22 से गुना करनी है, तो 24 दूनी के 48, और यहां से हो जाएगा 0 और 2 का एक बार में 2, फिर यहां से कट जाएगा, 4 दूनी के 8, 2 दूनी के 4, 0 और 2, इसको जोड़ देंगे 8 8 4 12 के 2, हासिल 1 4 1 5 2 2, ये आ जाएगा 22,528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लिए हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लिए हैं। अगर घटा देंगे तो ये जो इतना भी डिजाइन बचा हुआ है जो ग्रीन रंग से रंगे हुए हैं, ये डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल है हमारे पास 22,528/7 घटाओ 768√3। आप चाहे तो इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं, और बटा में यहाँ पे नहीं, बटा में नहीं था, यहाँ पर इतना ही आंसर आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। सबसे पहले वर्ग की भुजा हम लिख लेते हैं, वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या ये 7 है। ABCD को केंद्र मान लिया गया। देखिए इस वृत्त का जो है केंद्र D है, इस वृत्त का केंद्र C है, और इस वृत्त का केंद्र B है, और इस वृत्त का केंद्र हमारा A है। यानी कि सभी के केंद्रों को हम ABCD नाम से माने हुए हैं। इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों को स्पर्श करता है। देखिए इस वृत्त को एक ये वाला और एक ये वाला जो है स्पर्श कर रहा है, यानी कि 3 वृत्त 1 2 3 आपस में स्पर्श कर रहे हैं। कोई भी देखिएगा 1 2 3 स्पर्श कर रहा है, चौथा स्पर्श नहीं करेगा, बस तो दूरी पर है। बाह्य रूप से 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। जो इसमें ग्रीन रंग से जो छाया बनाया गया है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सभी, देखिए वर्ग है तो जितना ये दूरी होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि मिड पॉइंट होगा ये, और चारों बराबर वृत्त है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे यहां से कि वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी कि यहां से लेकर के यहां तक ये 14 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर में हम 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, कट जाएगा 7 सेंटीमीटर हो गया। 7 ई भी हो गया, 7 ई भी हो गया, 7 ई भी हो गया, 7 7 सब 7 होता है ना, 7 7 14 होगा, इधर भी 14, इधर भी 14 हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा। हम वृत्त की त्रिज्या निकाल लिए। अब हमें ये वाला भाग क्या कहलाता है, हमें चतुर्थांश कहते हैं, इसको भी चतुर्थांश कहते हैं। और ये कोण हमारा 90 डिग्री का होता है वर्ग में। तो वर्ग में जब 90 डिग्री कोण होता है तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री।
अब अगर हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इस बीच वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसमें से चारों कोना पे जो कटा हुआ चतुर्थांश है इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो सिर्फ बीच वाले क्षेत्रफल बच जाएगा हमारे पास। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना, देखिए चारों तो आपस में बराबर ही है, चतुर्थांश बन रहा है तो चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, घटाओ 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। भुजा के जगह पर हम 14 भर देंगे, 14 का स्क्वायर घटाओ 4 गुना, थीटा की जगह पर 90 भर देंगे, काहे कि वर्ग पर बना कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, बटा में 360, पाई का मान लेनी है 22/7 और आर की वैल्यू लेनी है 7 गुना 7, स्क्वायर 2 बार लिखेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 9 चौका 36, 4 से 4 एक बार में कट जाएगा। 14 का स्क्वायर होता है 196 और 22 में 7 से गुना कीजिए तो 154, 22 7 54 से 6 में से 4 जाएगा 2 और 9 में से 5 जाएगा 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का उत्तर होगा।